हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में मेलहेस को जख्मी जमीन पर पड़ा दिखाया जाता है और ऐसा करने वाला रोकी नाम का एक स्टूडेंट था जो एनोस से कहता है कि मेलहेस ने मरने से ठीक 1 सेकंड पहले टाइम को स्टॉप कर दिया था, यानी कि उसे रिवाइव किया जा सकता है। साथ ही में वो एनोस से ये भी कहता है कि अब तुम मेरे स्पेल के ट्रैप में फंस चुके हो, जिस पर एनोस कहता है अच्छा, चलो आगे देखते हैं कि कौन किसके स्पेल में फंसा हुआ है। जिसके बाद रॉकी एनोस को चैलेंज देते हुए कहता है कि तुम्हें गेस करना होगा कि चाइल्ड ऑफ गॉड कौन है और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने सही गेस किया या फिर नहीं। और इसके लिए तुम्हें टोटल 18 चांसेस मिलेंगे। अगर तुम जीते तो मेरी मैजिकल पावर 5 सेकेंड्स के लिए सील हो जाएगी, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हारी मैजिकल पावर 5 सेकंड के लिए सील हो जाएगी। साथ ही में वो एनोस को 3 रूल्स भी बताता है। पहला, सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछना। दूसरा, चैलेंज के दौरान कोई भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करेगा। तीसरा, अगर कोई चैलेंज से पीछे हटता है तो इसे उसकी हार मानी जाएगी। जिस पर एनोस एग्री तो करता है, मगर कहता है कि मेरे लिए 9 चांसेस ही काफी है तुम्हें हराने के लिए, मुझे ज्यादा चांसेस की जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों मैजिकल एग्रीमेंट साइन करते हैं। जिसके बाद चैलेंज शुरू होता है और इस दौरान एनोस रॉकी से कहता है कि साशा, मीशा, जेसिका और मीसा में से कोई एक चाइल्ड ऑफ गॉड है। और फिर वो एक एक करके चारों लड़कियों के बारे में भी पूछता है, जिस पर रॉकी एनोस के 5वें गेस पर हाँ में जवाब देता है कि हाँ, मीसा ही चाइल्ड ऑफ गॉड है। लेकिन एनोस को लग रहा था कि रॉकी झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे 9 में से सिर्फ 5वें गेस में ही आंसर मिल गया था। और इसीलिए एनोस रॉकी को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि मैं काफी टाइम से तुम्हारे ब्रेन में आंसर ढूंढ रहा हूँ कि चाइल्ड ऑफ गॉड आखिर है कौन, लेकिन मुझे तो तुम्हारे ब्रेन में कोई आंसर नहीं मिला, यानी कि तुम्हें खुद इसका आंसर पता नहीं है और तुम यहाँ पर सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिस पर रॉकी एग्री करता है और कहता है, लेकिन तुमने तो मैजिकल एग्रीमेंट साइन कर लिया है, अगर अब तुम पीछे हटे तो तुम हार जाओगे। और फिर वो तुरंत उसके साथियों को समन करता है एनोस के खिलाफ फाइट करने के लिए। आगे वो एनोस से कहता है कि अब क्योंकि मुझे भी सही आंसर नहीं पता और तुम भी सही आंसर नहीं बता पाए, यानी कि अब तुम्हें पीछे हटना होगा। और इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम 5 सेकंड तक अपनी मैजिक का यूज नहीं कर पाओगे और इतना टाइम तो काफी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये सब सुनने के बाद एनोस पीछे हट जाता है और 5 सेकंड के लिए उसकी पावर सील हो जाती है। और रॉकी तुरंत इस मौके का फायदा उठाकर एनोस पर अपने साथियों के साथ अटैक कर देता है, लेकिन एनोस काफी आसानी से सभी को नीचे गिरा देता है। और फिर वो रॉकी से कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने मैजिक के बिना लड़ नहीं पाऊंगा। तभी मेलहेस भी जमीन से गायब होकर एनोस के पीछे से अपीयर होता है, यानी कि रॉकी ने कभी मेलहेस को जख्मी किया ही नहीं था। ये सब कुछ एनोस का किया हुआ हेल्यूसिनेशन था। अब ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखने के बाद रॉकी के तो पसीने छूट जाते हैं, मगर इससे पहले कि रॉकी वहां से भागता, एनोस अपने मैजिक से उसे एक उल्लू में कन्वर्ट कर देता है और फिर वो उससे उसका यहाँ पर आने का रियल मोटिव पूछता है। जिस पर रॉकी कहता है कि उसे यहाँ पर एनोस के सबऑर्डिनेट को किल करने के लिए भेजा था ताकि उसकी पावर कम की जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ गेराल्ड मीसा के सोर्स को खत्म करने के लिए तलवार बाहर निकालता है, लेकिन बीच में ले आ खड़ा होता है और गेराल्ड से मीसा को खत्म करने का कारण पूछता है, लेकिन गेराल्ड इसका कोई आंसर नहीं देता, जिसके कारण ले अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर अटैक करने के बाद चोट ले को ही लग जाती है और उसकी इकलौती वजह होती है मैजिकल शील्ड जो गेराल्ड ने पहन रखी होती है। दरअसल इस शील्ड की यही खासियत होती है कि इसके ऊपर वार करने वाले को ही चोट लग जाती है। यहाँ पर गेराल्ड कहता है कि अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें पहले शील्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसे सुनते ही ले शील्ड के एक क्रिस्टल को चकनाचूर कर देता है, लेकिन इसकी वजह से ले का भी एक सोर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखकर गेराल्ड मीसा से कहता है कि ले का एक सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब वो फिर से खड़ा नहीं होगा। मगर तभी ले शील्ड पर लगे हुए बाकी तीनों क्रिस्टल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि ले के भी अब 3 सोर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। मगर इतने सारे सोर्स डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो खड़ा हो जाता है और ये देखकर गेराल्ड हैरान रह जाता है
कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जब वो बारीकी से देखता है तो उसे पता चलता है कि ले के पास 7 अलग अलग सोर्स है, और इसका मतलब तो ये भी है कि वो हीरो कानून का पुनर्जन्म है। अब ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद गेराल्ड तो पूरा शोक में ही था, और फिर ले गेराल्ड को स्टेप कर देता है, जिससे वो घायल होकर वहां से गायब हो जाता है। और फिर मीसा के पूछने पर ले बोलता है कि गेराल्ड अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने जरूर कहीं पर पुनर्जन्म लिया होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी नाम के एक छोटे से बच्चे ने चश्मिश बॉडी बिल्डर और छोटू को खत्म कर दिया था। दरअसल वो यहाँ पर चाइल्ड ऑफ गॉड के लिए आए हैं, जो उसके हिसाब से जेसिका है। और यह सुनने के बाद एलेनोर जेसिका को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती है, जिसे देखकर हैरी एक काफी खतरनाक स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण वहाँ पर जितने भी लोग दफन थे वे लोग जिंदा हो जाते हैं, और वो सब जोम्बी बनकर जिंदा होते हैं, जिसमें चश्मिश बॉडी बिल्डर और छोटू भी शामिल थे। और इन सब के रिएक्शन में जेसिका तलवार निकालकर लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलेनोर तुरंत उसे लेकर वहाँ से भागती है, और भागने के दौरान वे लोग एक बड़े से क्रिस्टल के पास आ जाते हैं। उस क्रिस्टल को देखकर एलेनोर कहती है कि अगर हमने इस क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हैरी और ज़ॉम्बीज नहीं बना पाएगा। मगर इससे पहले कि वे दोनों कुछ कर पाती, और भी ज़ॉम्बीज वहां पर आने लगते हैं, और फिर हैरी वहां पर आकर एक और स्पेल एक्टिवेट करता है, जो जेसिका और एलेनोर की मैजिकल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। साथ ही में हैरी उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों की बॉडी में से मैजिक का आखिरी कतरा तक मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा। और तो और वो उन दोनों का मजाक भी उड़ाने लगता है कि क्या हुआ, तुम दोनों के मुंह से तो आवाज तक नहीं निकल पा रही। तभी एलेनोर आस्क मैजिक का यूज करती है, जिसके कारण उसकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर वो एक पावरफुल गन का यूज करके बड़े से क्रिस्टल को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके कारण हैरी का बनाया हुआ स्पेल डीएक्टिवेट हो जाता है। और फिर एलेनोर इंगल मैजिक का यूज करके उसके दोस्तों को ठीक कर देती है। लेकिन यह देखकर हैरी को समझ नहीं आ रहा था कि एक ह्यूमन मैजिक इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, जिस पर एलेनोर कहती है कि यह कोई ह्यूमन मैजिक नहीं है, बल्कि डीमन किंग का मैजिक था। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि रेनका ने टीचर हिस्टोरिया को बेहोश कर रखा है, जिसे देखकर साशा और मीशा उससे इसका कारण पूछते हैं, जिस पर रेनका कहती है कि तुम दोनों ने गॉड के फैसले के खिलाफ जाकर काफी गलत किया है, तुम में से किसी एक को डिसअपियर होना होगा, जो कि आज मैं करके रहूंगी। जिस पर दोनों लड़कियां कहती है कि हम किसी गॉड के फैसले को नहीं मानते हैं, हम सिर्फ अपनी तकदीर को मानते हैं। जिसे सुनकर रेनका अपनी तलवार बाहर निकालती है, जो दिखने में तो काफी छोटी थी, लेकिन उसकी पावर काफी ज्यादा होती है, और इस बात को मीशा भी भांप चुकी थी। जिसके तुरंत बाद रेनका साशा पर काफी दूर से वार करती है, और ये देखकर साशा दंग रह जाती है। जिस पर रेनका कहती है कि इस तलवार की यही खासियत है कि ये कितनी भी दूर से किसी भी रूप में टारगेट पर अटैक कर सकती है। आगे इतनी खतरनाक तलवार से बचने के लिए दोनों लड़कियां अपने बचाव में जियो ग्रेस का यूज करती है, लेकिन रेनका काफी आसानी से जियो ग्रेस के हमले को चीरते हुए साशा को काफी बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिसे देखकर मीशा पीछे से आइस रोप की मदद से रेनका को जकड़ लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। रेनका उससे आजाद होकर मीशा को भी स्टेप कर देती है, जिससे मीशा जख्मी होकर नीचे गिर जाती है और साशा का नाम पुकारती है, और वो फिर से खड़े होने की कोशिश भी करती है। और ये देखकर रेनका उस पर अपनी तलवार से वार करती है, लेकिन उसकी फूटी किस्मत की तलवार मीशा की बॉडी को टकराते से ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके बाद मीशा रेनका को सबक सिखाने के लिए गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी एनोस के कैसल को समन करती है, जिसे देखकर रेनका की तो फटकर 4 हो चुकी थी, क्योंकि कोई भी डीमन इतनी आसानी से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैसल को समन नहीं कर सकता है। और फिर मीशा रेनका को एक क्रिस्टल में कैद करके छोटे से क्रिस्टल में कन्वर्ट कर देती है, जिसके बाद वो तुरंत जाकर साशा को हीलिंग मैजिक से हील करती है, जिसके कारण साशा की जान बच जाती है। और फिर इस तरह से एनोस की पूरी सेना ने अपने दम पर उन्हें मारने आए दुश्मनों की ऐसी की तैसी कर दी। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद एनोस की पूरी सेना की मीटिंग होती है, जिसमें मेलहेस एनोस को बताता है कि ह्यूमन वर्ल्ड में इंसान अभी भी फेक डीमन किंग के कंट्रोल में है। वो लोग ऐसा मानते हैं कि जग्गा से जुड़ी हुई जितनी भी वारदात पिछले सीजन में हुई वो सब डीमन किंग का किया कराया है। तभी वहाँ पर एलेनोर और जेसिका आते हैं, और उनके आते ही एनोस सभी को बताता है
कि चाइल्ड ऑफ गॉड उनमें से ही कोई एक है, जिसे सुनकर जेसिका एलेनोर को यानी कि उसकी मम्मी से कहती है कि मैं चाइल्ड ऑफ गॉड नहीं हूँ, मैं तो आप ही की बेटी हूँ। आगे मेलहेस एनोस को हेड ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिन था। आगे वो ये भी कहता है कि उसने आपको स्पिरिट फॉरेस्ट में मिलने के लिए बुलाया है, जिसे सुनकर ले एनोस को वो तलवार देता है जिसे गेराल्ड ने मीसा पर अटैक किया था। उस तलवार को देखकर एनोस को कुछ तो याद आता है और फिर वो तुरंत मीसा के डैड की दी हुई तलवार को लेकर गेराल्ड की तलवार से ज्वाइन करता है, जो कि उसी तलवार का रूप लेती है जो 2000 साल पहले शीन यूज किया करता था। और फिर यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एनोस एक अंडरग्राउंड सिटी बना रहा है जहाँ पर 10,000 जेसिकास आराम से रह सकती हैं, और उसने ये सब एलेनोर के रिक्वेस्ट पर किया है। जिसके बाद मीसा के पूछने पर एनोस बताता है कि वो उन सभी के साथ स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट जाने के बारे में सोच रहा है, जिस पर मेलहेस कहता है कि उन्हें डीटी से सावधान रहना चाहिए, शायद वो उन लोगों को टारगेट कर सकता है। जिस पर एनोस कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो हम उसे भी अपने साथ लेकर चलेंगे। और फिर इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।